कितनी दफा मना कर चुका हूँ कि फजूल की चैटिंग मत किया करे। मैडम पीछे मत आओ, मैं चली जाऊंगी। नूना कहाँ जा रही हो? तुम्हें अपने नए घर का पता है? मैं चैन सॉन्ग ही हूँ। कब से पीछा कर रहे हो तुम मेरा? तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने, चुटकी में मसल देती हूँ मैं। अगर तुमने खैर इस वक्त मेरे पास तुमसे बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इतने तन से बुरी बातें सुनने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ मैं। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो इसको बोलो कि चैंग सॉन्ग जैसी एक्टर भी बने। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कब से आए हो तुम यहाँ? प्लीज पीछे हो जाओ सब। अरे ये तो वही है, ये कहाँ से आ गया यहाँ? मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा और फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। आप 3 महीने बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दें। हाँ ठीक है? इस मौके की गवाह रहना तुम। मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूँ। तुम तो आज भी वैसे ही जवान हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उस हादसे में किसी की जान चली गई थी। चैंग, ये तुम्हारे लिए है। तुम क्यों आए हो दोबारा यहाँ? चले जाओ। कौन हो तुम? क्या 2 लोग एक तरह के हो सकते हैं? चलो देखते हैं कौन जीता। मेरा नाम सुमा है। मैंने उस शख्स की मदद इसलिए की ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी बचा सके। हर वक्त मुझे नीचा दिखाना चाहती है वो। क्योंकि मुझे ज्यादा बनना संवरना पसंद नहीं। मेकअप ऐसा करना कि बिल्कुल नेचुरल लगूं मैं। रूल्स के मुताबिक आप नकल नहीं कर सकते और आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। चैन सॉन्ग को किसने 0 मार्क्स दे दिए? ये सब लोग मेरे सामने मेरी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई। क्या तुम किंग वो सॉन्ग हो? बताओ मुझे। मेरी किस्मत में उससे मिलना हुआ तो मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक अनजान आदमी हो, तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हें मेरी मिन्नत समाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार रहेगा। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसे नंबर देके पास करेंगे? तुमसे जो पूछा है वो बताओ। मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। जाओ। ये लड़की कौन है? कौन हो तुम? मैं जिंदा हूँ मगर दुनिया की नजरों में मर चुकी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम वो लड़की कैसे हो सकती हो? कहीं जाना मत, बर्फबारी हो रही है। मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें भी पसंद है? कितना खूबसूरत मंजर है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? एक को जाना है और दूसरे को आना है। हमें हर इंसान के साथ अच्छे इखलाक से रहना चाहिए। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो किसी इंसान को धोखा नहीं देते। मुझसे शादी कर लो ताकि वो सब बातें लोगों को मालूम ना हो जो मैं जानती हूँ। जब भी मैं पार्टीज में जाती हूँ तो सब मुझे ही देखते हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें। मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत के देखे बिना रह ही नहीं सकते। या मैं इसको मार दूंगी या फिर इसकी वजह से अपनी जान ले लूंगी। 400 सालों से हूँ मैं यहाँ। इस दौरान बहुत से हादसात हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की। इसने वो जहर वाला खाना खा लिया था, पर वो जहर इस पर असर नहीं कर रहा जनाब, जबकि वो जहर बहुत जहरीला था।
और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पुलिस को रिवर से अभी अभी एक लाश मिली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। हम आपको मजीद मालूमात की इत्तलात देते रहेंगे। चैंगसंग, ध्यान से तुम। चैंगसंग मिल नहीं रही। क्या? उस लड़की की मौत एग्जैक्टली किस वक्त हुई? अपने बारे में नहीं सुना? देखो दोनों लड़ाई कर रही हैं। ओ तो मैं बूढ़ी औरत से बात कर रही हूँ। उसके घर जाओ, प्रेस वालों को मिलने मत देना उससे। क्या? मैं क्यों भाग रही हूँ? मैंने क्या किया है? सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए घर से बाहर मत निकलना। जमीन पर आए मेरे 3 महीने का रिकॉर्ड। क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। कैसा लड़का है ये? क्या मुझे देखकर इसे कुछ भी नहीं होता? यूरा की फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो खुदकुशी कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की ने खुदकुशी क्यों की होगी? मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पा रही मैं। आखिर चल क्या रहा है? इसका मतलब भूत ने मारा। वैसे क्या उस रात तुम वहां आए थे? बहुत गलत बात है ये। तुम रोज मेरे ख्वाबों में आते हो। लालच हमेशा इंसान को मजबूर कर देती है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, हालात का तकाजा यही था। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ आ गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उठ जाओ। मैं अपने आप को ऐसे ही देखना चाहती थी कि पूरे शहर में मेरे बिलबोर्ड्स लगे हों और लोग मुझे देखें। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ। ये तो वही लड़का है। मैं जैक हूँ स्पेशल ब्रांच से। तुम खामोश क्यों हो? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? बाद में बात करती हूँ। अकेले घर चली जाओगी ना? चली जाऊंगी, इट्स ओके। इस केस का ऑफिसर ये मानने को तैयार नहीं है कि यूरा ने सुसाइड की है। यूरा की मौत वाले दिन तुम कहाँ थे? मालूम हुआ तो तुम गोल्डन डायरिस शिफ्ट हो गए। लियो ने बताया था मुझे। खुदा जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। तुम बगैर चेकिंग और इनविटेशन के उस क्रूज में दाखिल कैसे हुए? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको। यूरा उस दिन तुमसे बात कर रही थी। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। क्या सुना था? वही जो तुमने कहा। तुमने किसी को बताया तो नहीं इस बारे? किस किस्म की लड़की हो तुम? एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाएगी, इसलिए तुम भी ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि वो सिर्फ मेरी है। मैं उस वक्त तक कोई काम नहीं करूंगी जब तक सारे इल्जामात हट ना जाएं। इसका मतलब तुमने उनसे झूठ कहा? मैंने झूठ बोला। प्रोफेसर टॉमी जॉन, दरवाजा खोलो प्रोफेसर। मुझे अपनी सारी यादें मिटानी है। बस थोड़ा सा इंतजार, ठीक हो जाएगा। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं लेकर आई हूँ इसे। जल्दी करो वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। ऐसा
क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। इस जमीन पे वो पहली मौत थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। काश तुम समझ सकते कितना प्यार करती हूँ मैं। यूरा की तस्वीर भेजी है मुझे किसी ने। शायद वो मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उम्मीद ही खत्म होकर रह गई है। मैं कल रात आपके रूम में गई थी। ये तस्वीर मिली है मुझे। वैसे ये लड़का कौन है? कुछ पता नहीं चला कि उस दिन हादसे की जगह पर तुम मौजूद थे। ये लड़की कौन है? लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? आज तुम्हें उन तकलीफों का एहसास जरूर होगा। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त समझा है? नहीं, कभी भी नहीं। दुश्मन समझा है हमेशा। ब्रेक नहीं लगे। बचाओ, बचाओ मुझे। टॉमी छोड़। सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे? मुझे यकीन है जिसको मैंने देखा था वो तुम ही थे। कौन हो तुम? इसका मतलब वो सब कुछ यूरा ने नहीं, किसी और ने लिखा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम्हारे दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। ठीक है, मैं समझ गई। अब हमें उस शख्स को ढूंढना है जिसने ये मर्डर किया है। वही होगा जिसने तुम पर हमला करवाया। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जिसे तुम बचपन से चाहती हो उसे कॉल करो। क्या देख रही हो ऐसे? कुछ भी नहीं देख रही। इंस्पेक्टर ने जिस लड़के के बारे में बताया था उसकी कल रात को ही मौत हो गई। चैंग? कौन है वो शख्स? कौन? वही जिसने तुम्हें... मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूरा ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर किया है किसी ने। यूरा किसी आदमी के बारे में जानना चाहती थी। कौन है वो आदमी? चैंग, वो पेन ड्राइव इस वक्त किसके पास है? बहुत लकी हो तुम। मुझ जैसी खूबसूरत और फेमस लड़की तुम्हारे घर रह रही है। डोमी जॉन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शख्स वही है जिसने चैंग को उस दिन पहाड़ी पे बचाया था। अगर पेन ड्राइव चैंग के पास नहीं है तो जरूर उसी लड़के के पास होगी। वो पेन ड्राइव हमें उसी से हासिल करनी होगी। डोमी जॉन, डोमी जॉन, ये पिक्चर देखो। मैंने सुना है कि यूरा प्रेग्नेंट थी। चैंग सॉन्ग, मुझे कोई ऐसा मिले जो पूरी उम्र मेरा ख्याल रखे। कौन हो तुम? यही सवाल मैंने पूछना है। वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते। जिस दिन तुमने चैंग सॉन्ग को छुआ भी तो याद रखना, उस दिन तुम जिंदा नहीं रहोगे। 12 साल पहले जिस शख्स ने चैंग की जान बचाई वो इसी तस्वीर में है। तुम हो कौन?
जिस लड़की को मैं बचपन से जानता हूं वो तुम में इन्वॉल्व हो रही है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि उस रात तुम मुझे बचाने आए थे, तुमने कहा था नहीं। तो फिर ये क्या है? ये सच है कि 24th फ्लोर पर उससे मिला था मैं, और वो ग्राउंड पर पहले पहुंच गया। तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी। डॉमी जॉन पर नजर रखो तुम लोग, मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए। सुनो, क्या तुम डॉमी जॉन को जानते हो? अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे हौसला मिलेगा। तुम्हारी यूरा के साथ कैसी दोस्ती थी? अभी भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। कौन है आप और कहां से बात? भाई वो कॉल किससे पूछ के रिसीव की तुमने? क्यों मारा तुमने उसे? गुड बाय। योग, योग। तुम ठीक हो ना? हाँ। मैं चैंग सॉन्ग हूं। मेरे साथ तुम यहां पर इसलिए आई हो ना कि तुम्हें जवाब चाहिए। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम चाहते क्या हो वो बताओ। मैं चाहता हूं बस तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। जिससे आप प्यार करते हो उसका आप दिल तोड़ दें। अगर यहां जबरदस्ती रहने की कोशिश करूंगा तो कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। चैंग सॉन्ग, जाने का वक्त आ गया है। अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, ऐसे ही हादसा 12 साल पहले भी हुआ था ना? अभी भी मौका है, सुधर जाओ सीमी, वरना खाली हाथ रह जाओगी। डॉमी जॉन, डॉमी जॉन जाने वाला है यहां से। तुम्हें यकीन है कि वो बचेगा नहीं? डोमी जॉन कहाँ है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मगर अब कुछ नहीं पूछूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उस रात यूरा से आपकी क्या बात हुई थी? कुछ देर में तुम्हें महसूस होगा कि ना तो तुम्हारे हाथ हैं ना पैर। अब लोग ये समझेंगे कि एक सेलिब्रिटी ने ज़हनी दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली। ये कोई मजाक नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम हो कौन? यह जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। हकीकत तो यही है कि मुझे उससे दूर जाना है। तुम जानना चाहती थी ना कि 12 साल पहले जिसने तुम्हारी जान बचाई वो आदमी कौन है? मैंने जो कहा वो सच है। चैंग सॉन्ग वही है। ऐसा तभी होता है जब मैं खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड करने लगता हूं। ना मैं यहां रुक सकता हूं ना उसे लेकर जा सकता हूं। काश तुमने ऐसी गलती ना की होती तो आज तुम मेरे साथ होती। डॉमी जॉन! अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रहता है ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। तुम यकीन करो ना करो, मगर यही सच है। चाहती हूं तुम्हें। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। 3 दिन में। या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर में काम कर देना।
उसे मारना तो नहीं चाहती हो ना? खेल का मजा तो अब आएगा। अगर तुम अपने वादे से फिरे तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जैसे चैंग को मारना चाहा, बिल्कुल वैसी ही मौत दूंगा मैं तुम्हें आज। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन वो था जब मैं तुमसे मिला था चैंग। आसमान की तरफ देखो चैंग, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन यूरा को मारा गया, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में आपने जिसे देखा वो शख्स मैं ही हूं। लियो! लियो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काफी क्रिटिकल पोजीशन है उसकी। ये देखो, कुछ देर पहले ही हुआ है ये सब। हाँ? अगर मैं मर गया तो चैंग को भी मार दिया जाएगा हॉस्पिटल में। अगर चैंग को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। चैंग के होश में आने तक रुक जाओ। ख्वाब में भी वो मेरे साथ ही रहता है, उसका एहसास ही मेरी जिंदगी है। इतने सालों से कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? जरूरी नहीं होता कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करे। इस यूएसबी में सब राज मौजूद है और ये यूएसबी यूरा की है। डॉक्टर ने क्या बताया इसकी सर्जरी का? परेशान मत हो इतना। अब वैसे भी उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसने एसईसी कंपनी ज्वाइन कर ली है। उनके दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है जिसकी वजह से ये अब तक होश में नहीं आ सके हैं। धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है, अगर मेरा सच खुल गया तो बचोगे तुम भी नहीं। ये लो भाई, तुमने जो जो कहा था मैं सब ले आया। लियो, तुम कितने अच्छे हो। आपका हाथ ऐसे थामकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, ना ही अच्छे दोस्त हैं ना कभी बन सकते हैं। तुमसे नफरत करने की वजह भी सिर्फ लियो ही था। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। क्या? किस बात के लिए लेकर गए हैं वो मेरे बेटे को? चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे तुमसे। मुझे शक है कि आपके भाई ने मुझे वहां देख लिया था, सोचा आपको आगाह कर दूं। हमें मालूम हुआ है कि यूरा आपकी एक्स वाइफ से मिलने के लिए गई थी। ये केस साफ है, यूरा ने खुदकुशी की थी, इसलिए इस केस को बंद कर दो। बहुत गर्मी और खुश्क हवा होती है यहाँ पर, और इस जगह से आसमान को देखो तो यूं लगता है कि सितारों का झुरमुट सिर्फ आपको ही देख रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे चैंग सॉन्ग के बारे में सोचना है। नगरेश, डेली न्यूज़ वाले तुम्हारा और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं साथ। अगर तुम रेडी हो तो बुला लूं मैं उन्हें। क्या आपके पास लिस्ट होगी उनकी? जी बिल्कुल है। आई एम सॉरी सर, मैं मैम को बताना भूल गया था। असल में काम में याद नहीं रहा। मुझे मालूम है डॉमी जॉन, तुम्हें ये बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा गुजारना चाहती हूँ। मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। ये बात मुझे समझ नहीं है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। अगर कोई मुझसे कहे कि माजी की कोई याद मिटा दो तो डॉमी जॉन की सारी यादें मिटा दूंगी मैं। 30 साल की दोस्ती है हमारी,
मगर एक लड़की के आए सब कुछ बदल दिया उसने। अब तुम मेरा नया रूप देखोगे। खुदगर्जी क्या होती है अब जान जाओगे। मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूँ, अब इससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कोई भी रोके। मैं डिटेक्टिव यूरक, मुझे हॉस्पिटल की तलाशी लेनी है, वारंट है मेरे पास। 1 महीना बहुत है हमारे लिए, हम इसे 1 महीने में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे। प्रोसिक्यूटर को इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया? आपसे कुछ लोगों को मिलवाना चाहता हूं मैं नहीं जा रहा हूं, ना 1 महीने बाद, ना 10 साल के बाद। बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। पूरे 7 साल बाद कैद करके रखा हुआ था तुमने मुझे। मेरे भाई नहीं आप, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। हर एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना है। तुम्हारी पावर जरा सी देर के लिए आई और चली गई। कोई पावर टॉनिक तो नहीं आता तुम्हारा? बताओ, लेकर आते हैं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज से मैं समझूंगा मेरा एक ही बेटा है, तुम्हारा अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं। इस आदमी ने एक लड़की को 7 साल से एक पागल खाने में रखा हुआ है। उस लड़की ने खुद इसके खिलाफ गवाही दी है। हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे बता सकती हैं आप कहाँ है वो पेन? कुछ देर बाद बीच सड़क पर पड़े मिलोगे और मौत की वजह कार एक्सीडेंट होगी। मैं तुम्हारा भाई था। तुम्हारे साथ रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे, और वो कीमत उसकी जान होगी। तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करता है वो तुमसे। उसे जिंदा रखना मेरी बेवकूफी थी। कितने लोगों को मारोगे? अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो कल पूरे शहर में ये खबर फैलेगी कि कोई खानदान के एक और फर्द ने खुदकुशी कर ली है। खेल खत्म हुआ। मिस्टर रूपा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? भूमा, रिंकल हॉस्पिटल चलो जल्दी से। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई ना हो। ठीक है। क्या तुम मुझे अपने प्लेनेट पे ले आए हो? मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। जानती हो तुम मेरी वजह से रुकना चाहते हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे आप कितने ही अमीर हो, लेकिन एक दिन आपको इस दुनिया से चले ही जाना है। तुम्हारी मॉम ने कॉल की मुझे, बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूं। मजीद इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे निकालें यहां से बाहर। ठीक है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कानून के खिलाफ हो। अचानक से कहीं चले जाना, इसमें कोई क्राइम नहीं है। इसने जो किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया, वो इमरजेंसी सिचुएशन थी। डोमिजॉन वो वाहिद आदमी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। फैमिली क्या होती है आज मालूम हुआ। पहली बार सबके साथ खाना खाया। कैसी हो तुम? जिस दिन तुम गायब हो गए उसी दिन से दोबारा चैंग सॉन्ग के पीछे पड़ जाऊंगा मैं। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डोमिजॉन, क्या हुआ है तुम्हें? देखो तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मुझे डर लग रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ इन 7 दिनों को 7 सदियों की तरह जीऊं। मुझे इन 7 दिनों को चैंग सॉन्ग की जिंदगी के बेहतरीन दिन बनाने। तुम्हें खोने के डर से मुझे बहुत डर लग रहा है डोमिजॉन। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई लव यू डोमिजॉन। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी यादों में। हमें अभी अभी नासा ने खबर दी है कि कॉमेट आइसन जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरे वो देखो,
कितने सारे सितारे टूट गए हैं एक साथ। हाँ वाकई। मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर देना। कहाँ चले गए टॉमी जॉन? बात सुनो मेरी, वापस आओ। अदालत ऊपा को मुजरिम करार देती है और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा कुछ भी। अब आप लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे